हरे कृष्णा। वात्सल्यामृत के प्योर एसोसिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्श्व एकादशी के व्रत की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी का समय चतुर्मास कहलाता है, जिसमें श्री भगवान शयन करते हैं। इस चतुर्मास के दौरान एक समय ऐसा आता है जब भगवान अपनी करवट बदलते हैं। वह यही एकादशी का दिन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान ने अपने 10 अवतारों में से एक वामन देव के रूप में अवतार लिया था। वामन देव भगवान के 5वें अवतार हैं, जिनकी पूजा अर्चना से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में इस व्रत की कथा का महत्व जानने को मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर दिया। हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत की कथा मात्र सुनने से भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है और इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तों को भगवान के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन भगवान का कमल के साथ पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। और जिसने इस भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया, उसे ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों का पूजन किया जाने वाला समझा जाना चाहिए। इसलिए इस एकादशी का व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान बाएं से दाएं करवट बदल देते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर महाराज आगे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप किस प्रकार सोते हैं, आप किस प्रकार करवट बदलते हैं, चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार करना चाहिए, और वामन रूप में आकर आप महाराज बलि को बंधन में क्यों रखते हैं। कृपया करके इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी शंकाओं को दूर करें। भगवान ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी के महत्व की कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में दैत्य कुल में एक बलि नाम के राजा थे, जो सत्यवादी, दानी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले और भगवान का परम भक्त राजा थे। वह अपने परिवार के साथ सदैव मेरी पूजा अर्चना किया करता था। वह ब्राह्मणों की खूब सेवा किया करता था और उसने अनेक यज्ञ किए थे, जिससे वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया था और स्वर्ग के राज्य को जीत लिया था। तब सभी देवता और ऋषि मुनि मेरे पास सहायता मांगने आए। तब मैंने वामन रूप में अवतार लिया था। वामन के रूप में अवतार लेने के बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां बलि महाराज अपना यज्ञ कर रहे थे और उनसे दान स्वरूप 3 पग भूमि की मांग की। महाराज बलि ने विनम्रता पूर्वक मुझे अधिक भूमि दान में मांगने का अनुरोध किया, लेकिन मैंने महाराज बलि से दान में केवल 3 पग भूमि ही मांगने की इच्छा प्रकट की। बलि महाराज इस पर सहमत हो गए। तब मैंने महाकाल रूप धारण किया और अपने एक पग में 7 पाताल लोक और दूसरे पग में 7 उच्चतर लोकों को नाप लिया। जब मैंने तीसरी पग भूमि के लिए बलि महाराज से अनुरोध किया, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे झुका दिया। उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं नित्य उनके साथ रहूंगा। इसी एकादशी के दिन महाराज बलि के निवास स्थान में वामन देव के विग्रह की स्थापना की थी। चातुर्मास्य के दौरान
प्रत्येक जीव को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए और देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के मध्य आने वाली सभी एकादशियों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इन एकादशियों का पालन करने से सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एकादशी की तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक नाम जप, भागवत श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो आइए हम सब भगवान की प्रसन्नता के लिए पार्श्व एकादशी का पालन करने का संकल्प लेते हैं। आप सभी भक्तों को पार्श्व एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों और संबंधियों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी इस पावन एकादशी के श्रवण के महत्व का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।